मेरी तो कुत्ते से बुरी हालत कर दी है लोगों ने। मेरा घर बर्बाद हुआ, मेरा बच्चा खत्म हुआ ना, तो जितनी पीड़ा मेरे को है ना, मैं क्या किसी से बताऊं। मैं तो खुद मरने वाला हूँ। 8 साल मेरी उम्र। वो दोस्तों के साथ पार्टी करने घर से निकला था, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि वो पार्टी मातम में बदल गई। जो कपड़े उसने सीधे पहने हुए थे, वो कपड़े बाद में उल्टे पहने मिले। मौके पर उल्टी भी हुई थी। रात को दोस्तों ने फोन कर उसके बारे में परिवार को बताया, लेकिन उसे छोड़कर खुद वहां से गायब थे। परिजन कह रहे वो रात को ही मर चुका था, लेकिन दोस्तों ने झूठ कहा। माता पिता और परिजन सब तड़प रहे हैं। 27 साल का जवान बेटा ऐसे चला गया जैसे आंधी से सूखे पत्ते झड़कर गिरते हैं। दुख सबको है, लेकिन बाप की हालत अगर आप जानेंगे और खुद उनसे ही सुनेंगे तो कलेजा फट जाएगा। घर बर्बाद हुआ, मेरा बच्चा खत्म हुआ ना, इस जितनी पीड़ा मेरे को है ना, मैं क्या किसी से बताऊं। मैं तो खुद मरने वाला हूँ। 8 साल मेरी उम्र है। हाँ जी, मेरी तो कुत्ते से बुरी हालत कर दी है लोगों ने। मेरा बच्चा मरा ना, मैं भी खत्म हो गया। कोई ऐसी बात नहीं, मैं खत्म है। जिन दोस्तों के साथ वो घर से निकला था, पिता ने उन्हीं दोस्तों की दोस्ती पर कई सवाल खड़े किए हैं। इनकी कौन सी दोस्ती ऐसी हुई जो अकेले को छोड़ के चले गए। सवेरे 9-10 बजे दुकान को खोल रहे हैं और रात को सीधा फोन किया तो डायरेक्ट ही बोल सकते थे कि आप आओ और अपने बच्चे को इसको लेके जाओ। आप इतना ही फोन कर दिया कि हम सवेरे पहुंचाएंगे, घर को ले जा रहे हैं, तो घर को लेके नहीं गए, घर नहीं लेके गए, उधर ही पड़ा रहने दिया ने, उधर ही पड़ा रहने दिया। जब 11 बजे कुछ टाइम पे हम उधर पहुंचे तो लकड़ हालत में पाया गया। मैं रात को खत्म हो गया था। उसकी जो बनाया थी वो उल्टा बनाया था, जो जैकेट है वो उल्टा पहनाया था। इंसान के ऐसे हाल हैं कि सब्जी के भाव 10 रुपए बढ़ जाएं तो पूरा देश सिर पर उठा लेते हैं, लेकिन कोई किसी का बच्चा छीन ले या नशे का कारोबार बढ़ जाए तो किसी के मुंह तक नहीं खुलते। और यहाँ परिजनों के अलावा कोई बोलने को तैयार नहीं। परिजनों के आरोप बेहद संगीन है। पूरा मामला क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए अपनों का दर्द, मृतक के पिता का दर्द। उन्हें हड़बड़ हाथ में उसको जैकेट उल्टा पहनाया ना, कंडीशन खराब थी, उल्टी हुई, उल्टी साथ में हुई। उसको वाजे देते रहती, सनी है कहाँ वेला है, तू मुंह में खाना खिलाता है बच्चा हो मेरा। अब मैं कहीं का मेरा आवाज रोज दिहाड़ी लगाने वाले हैं, हम रोज खाने वाले हैं। बच्चे का सहारा था वो खत्म हो गया। मेरे को बोलते हैं रात को फोन करते, मैं रात को अपने बच्चे को उठा के ले जाता, जहाँ मर्जी ट्रीटमेंट कराता मैं अपना। हाँ जी, हॉस्पिटल पे जाता, जहाँ मर्जी करता। इन लड़कों की वजह से सारा ट्रीटमेंट हुआ है। चाहे नहीं ना अपने घर में नहीं पहुंचाया, सुबह आ जाएगा। जब हम पहुंचे तो लकड़ा पाया गया। दरअसल ये मामला पालमपुर के मारंडा का है। बुधवार सुबह यहाँ भवारना के बडगवार का 27 साल का सुनील कुमार मारंडा में टैटू की एक दुकान में मृत पाया गया। परिजनों का कहना है कि दोस्तों के फोन के बाद उनका बेटा घर से निकला था। बाद में दोस्तों ने ही घर पर फोन करके कहा कि सुनील आज घर नहीं आएगा और उनके साथ ही रहेगा, लेकिन वो वापस ही नहीं लौटा। सुनील मंगलवार शाम को बाजार में स्थित एक टैटू की दुकान पर आया था और रात को वहीं सो गया था और दुकान वाले दुकान बंद करके चले गए थे। दुकान वाले ने जब सुबह दुकान में आकर देखा तो सुनील बेसुध पड़ा हुआ था। इस पर उन्होंने 108 को बुलाया। एम्बुलेंस स्टाफ ने सुनील को मृत पाया और पुलिस को इसकी सूचना दे दी। इसके बाद सुनील के परिजनों को उसकी सूचना दी गई, लेकिन पिता का आरोप है कि जब वे मौके पर पहुंचे तो दोस्त खुद वहां से गायब थे। रात को ऐसे फोन किया था, ऐसे बोल रहे थे कि हम घर में नहीं लेके जा रहे हैं, आप आ जाओ ले जाओ। नहीं ये तो दोस्ती 4 बजे 5 बजे कौन सी दोस्ती? हाँ बड़ी पीली नहीं। इनकी कौन सी दोस्ती ऐसी हुई जो अकेले को छोड़ के चले गए। सवेरे 9-10 बजे दुकान को खोल रहे हैं और मेरा घर बर्बाद हुआ, मेरा बच्चा खत्म हुआ ना, इस जितनी पीड़ा मेरे को है ना, मैं क्या किसी से बताऊं। मैं तो खुद मरने वाला हूँ। 8 साल मेरी उम्र है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और 3 युवकों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मृतक के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है। पिता का कहना है कि सुनील की हालत रात को ही खराब हो गई थी, लेकिन अगर उसके दोस्त रात को ही बेटे के बारे में बता देते तो वो उसका इलाज करवाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उसे अपने साथ घर भी नहीं लेकर गए थे, बल्कि दुकान पर ही पड़ा रहने दिया। रात को सीधा फोन किया तो डायरेक्ट ही बोल सकते थे कि
आप आओ और अपने बच्चे को इसको लेके जाओ आप। इतना ही फोन कर दिया कि हम सवेरे पहुंचाएंगे, घर को ले जा रहे हैं तो घर को लेके नहीं गए, घर नहीं लेके गए, उधर ही पड़ा रहने दिया ने। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से दुखी परिजनों ने वीरवार को पालमपुर थाना पहुंचकर रोष प्रकट किया। वो इस मौत को हत्या बता रहे हैं। ऐसे में उन्होंने मांग उठाई है कि घटना की गहनता से जांच की जाए। उनका कहना है कि इस मामले में राजनीतिक दबाव भी कहीं न कहीं प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब तो ये है ना कि इनके सर पर एमएलए किसी भी एमएलए का हाथ हो सकता है। हम इंसाफ चाहिए, हमारी लड़की को इंसाफ चाहिए। आपने क्या कहा जी, एक बार पुनः आप बोले। हाँ जी, हमारी लड़की को इंसाफ चाहिए। ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर किसी एमएलए का हाथ हो सकता है। शोर नहीं है, हो सकता है, क्योंकि कल से ये लोग उनके आगे पीछे धूम हिला रहे हैं। इनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है इनको। हम जब भी यहाँ इनसे बात करें तो बोलते हैं हम अपना काम कर रहे हैं, कानून काम करता है, हमें भी पता है कि कानून क्या काम कर रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।